हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग जो है मैथ्स का न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 7 है। और इस चैप्टर का नाम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट देखे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछता है, कैसा पूछता है, उसको हम लोग जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जो है मेरे चैनल से, आप लोग अगर नए स्टूडेंट हो जरूर जुड़ जाएं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉरी ये टॉपिक क्या है और कैसे इसको पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग 9th में आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे कि ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो बेसिक पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा हम बेसिक यहाँ पे नॉलेज देंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, दो एक्सिस होंगी। क्या होंगी? दो एक्सिस होती हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि इसको एक्स और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स डैश। ठीक है, ऊपर ये हो गया वाई और नीचे क्या हो जाएगा? वाई डैश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है एब्सिस का। क्या नाम है इसका? एब्सिस का। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं इसको? भुज। ठीक है, बात समझ में आया? इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसी का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। क्या नाम है इसका? ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? हिंदी में होगा वाई अक्ष, वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, ये दो एक्सिस होती हैं, दोनों एक्सिस आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करती है। क्या करती हैं? एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन को किससे दिखाते हैं? ओ से, यानी कि इसका नाम पड़ेगा ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, ये 0 क्या शो कर रहा है और फिर अगला 0 क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि x, ये पहला वाला x है और दूसरा वाला क्या है? y होता है। ठीक है, पहला वाला जो पॉइंट, पहला वाला जो नंबर दिख रहा है 0, वो x यानी कि वो एब्सिस का दिख रहा है। बात समझ में आया? और दूसरा वाला जो नंबर दिख रहा है 0, ये y का दिख रहा है, ऑर्डिनेट दिख रहा है। ठीक है, y एक्सिस पे कितना डिजिट चला गया है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब एक चीज और भी देखना है, कुछ इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का टर्म्स आते हैं। क्या आते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव के टर्म्स आते हैं। तो उसको हम लोग को कैसे देखना है? पॉजिटिव होता क्या है कि x के राइट साइड में, जो ओरिजिन के राइट साइड में x एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है, इसके लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है? निगेटिव होता है। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है ना, ये 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो पहले वाले पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वाले को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। हिंदी में क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज थी। और एक चीज और भी जान लो, प्लस माइनस का कैसे खेल होता है।
जैसे जैसे देखो, पहले हमें किसका लिखना है, x का लिखना है, फिर किसका लिखना है, y का लिखना है। ठीक है, पहले किसका लिखना है, x का, फिर y का। तो एक बात बताओ, इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जाना है पहले x का लिखना है, तो x का क्या है मेरा पॉजिटिव, y का क्या है पॉजिटिव। तो अब पहले क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस का, क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस का होगा। सेकंड में आना है तो पहले आएंगे, पहला हम लोग x पे चलेंगे, पहले x पे चलोगे तो क्या चलोगे, माइनस, तो माइनस चले, फिर y पे चलोगे तो y पे कहां जाओगे, ऊपर जाओगे ना, तो ये हमारा इस पे प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। थर्ड में आना है तो पहले तुम x पे जाओगे माइनस में, फिर उसके बाद नीचे आओगे, तब जाकर के तुम थर्ड में पहुंचोगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोर्थ में पहुंचना है तो फोर्थ में क्या होगा, पहले तुम x पे चलोगे पॉजिटिव साइड, फिर नीचे चलोगे, ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, ये चारों क्वाड्रेंट के अलग अलग क्या होते हैं, साइन होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज था तुम्हारा, ये 9 का बेसिक था। इसके अलावा क्या क्वेश्चन में पूछता है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा, ठीक है, जैसे पूछेगा डिस्टेंस, पहला पूछेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ध्यान दो पहले, जैसे किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, क्या कह रहे हैं, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x कॉमा वाई में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, x कॉमा वाई में। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे P है, कोई पॉइंट यहाँ पे P है, तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कॉमा वाई होगा। क्या होगा, x कॉमा वाई होगा। बात समझ में आया। ठीक है, अगर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट एक और ले लिए, यहाँ पे ले लिए Q पॉइंट, तब क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट आ गए ना, तो पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, x2 कामा y2, x2 कामा y2। बात समझ में आया। पहले वाले पॉइंट में क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो x1 कामा y1, और दूसरे वाले पॉइंट को क्या करेंगे, x2 कामा x2 कामा y2। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट अगर दे दे तो उसको क्या मानेंगे, x3 कामा y3। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या कहेगा, कहेगा ये बात बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कि कितनी है। बात समझ में आया। अगर दो पॉइंट्स हैं, क्या तुम्हारे दो पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट हमारा P हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा Q हो गया, पहले वाले का जो तुम्हारा क्या है x1 कामा y1 और दूसरे का क्या है x2 कामा y2, और इसके बीच का अगर डिस्टेंस d निकालना है, क्या निकालना है, हमें d निकालना है, तो d का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हम लोग का क्या होगा, ये फार्मूला निकल करके आएगा। ठीक है, पहला फार्मूला ये हमारा आ गया, d इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, क्या तुम्हारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का बस क्या होगा, या तो मीटर होगा, या तो सेंटीमीटर होगा, या तो किलोमीटर में होगा ना, इसलिए सिर्फ यूनिट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, यूनिट। अगर एरिया होता तो यूनिट स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया, ये चीज हो गया। अब क्या होता है, एक ये तो हो गया दो पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिया हो। अब अगर पूछे एक अगला पॉइंट जो है डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ में आया? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में जैसे दे दिया कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट दे दिया, जैसे मान लो ये इसमें दे दिया -4,3, इस तरीके से कोई पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया -4,3 कोई पॉइंट दे दिया और कहेगा कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताओ। कहां से बताओ? ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताओ, यहां से। बात समझ में आया? तो ये हमारा डिस्टेंस निकल करके आएगा कि नहीं, यहां से यहां तक। हाँ, तब इसके लिए फार्मूला क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो कि d = √x² प्लस y²। अंडर रूट क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। यानी कि जो ये पहला दिया हुआ है, ये हमारा पहला दिया ये x है, ये जो दूसरा दिया है ये मेरा y है। इसका स्क्वायर करोगे तो 14 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 16 और 9 को ऐड करोगे कितना आएगा 25, तो अंडर रूट में कितना आएगा 25, बाहर कितना निकल जाएगा 5। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब तुम्हारे जो छोटे छोटे फार्मूले हैं तो हम लोग को याद रखना। ये हमारा 9th का बेसिक था और ये तुम्हारा 10th का ये 2 फार्मूला था, तो इसको आप लोग नोट करें। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अगर नए स्टूडेंट हो तो जरूर कहना मेरे चैनल से जुड़े, जिससे आप लोग की 10th की बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आएगा और क्या नाम है छूटेगा आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन देखते हैं जो डिस्टेंस के बेस पे है। कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5,0 एंड -12,0 इज। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक करेक्ट होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तुम लोग का डिस्टेंस वाला डिस्टेंस के फार्मूले पे एक क्वेश्चन तुम लोग के न्यूमेरिकल्स डाल देगा। ठीक है, तो तुम लोग को करना क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो फास्ट तरीके से करोगे और अगर सब्जेक्टिव में आया, लिखने वाले में आया, तो तुमको लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले चलो पहला क्वेश्चन देखना है हम लोग को। ठीक है, डिस्टेंस के बेस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5,0 एंड -12,0 इज। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक करेक्ट है। तुम लोग के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन तुम लोग का डिस्टेंस के बेस पे जरूर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्टिव में आया तो फास्ट तरीके से करोगे और कहीं रफ में कर लोगे, और अगर सब्जेक्टिव में आया तुम लोग को लिख लिख के ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, पॉइंट्स गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन पॉइंट्स। क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स। ठीक है, क्या दिया है 5,0, दूसरा क्या दे दिया है -12,0। यहां से क्या होगा, पहले वाले पॉइंट से x1 y1 निकलेगा, पहले वाले पॉइंट से x1 y1 निकलेगा और दूसरे वाले पॉइंट से x2 y2 निकलेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां से क्या होगा x2 इक्वल टू -12 और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आया। पहले पॉइंट से x1 y1 हो गया हमारा, दूसरे वाले पॉइंट से x2 और ये y2 हो गया। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू एक एक का पुट करेंगे। x2 मेरा कितना है, x2 मेरा -12 है, तो -12 रख देंगे, फिर बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे। x1 कितना है मेरा 5 है, उसके ऊपर स्क्वायर। y2 कितना है, y2 मेरा 0 है, माइनस y1 भी कितना है मेरा 0 है, तो ये 0 उसको हटा देंगे, उससे कोई हमारा मतलब है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, -12 -5 -12 -5, ये -17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको जो है इसका जब स्क्वायर करोगे तो 2 या ऐसे कर दो, -17 to -17 लिख सकते हो ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 17 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, 17 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर डी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये 2 पॉइंट्स दिया था, 2 पॉइंट्स को लेकर के डिस्टेंस पूछेगा तो इस तरीके से लगाएंगे। बात समझ में आया, इसको अपने कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस निकालना है हमें, कहाँ से ओरिजिन से निकालना है, कहाँ से निकालना है ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन से निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गिवन पॉइंट क्या दिया है P -6,8। तो यहाँ से एक बात बताओ, पहला वाला क्या है मेरा x है, दूसरा वाला क्या है y है, तो x कितना हो जाएगा -6 और y कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ओरिजिन वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओरिजिन का फार्मूला क्या होता है x² + y², ठीक है। बात समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू कितनी है -6 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और 100 जो होता है ये 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10 यूनिट क्या होगा 10 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस निकल कर के आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आया, इसको भी अपने कॉपी में अच्छे से नोट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा बड़ा है और दिया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एक नाम देगा इक्विडिस्टेंस, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इक्विडिस्टेंस, ठीक है, यानी कि समान दूरी, हिंदी में क्या बोलेगा समान दूरी, और इंग्लिश में जो है इक्विडिस्टेंस का नाम लेगा। तो वहाँ पे किस तरीके से इसको हम लोग लगाएंगे ये ध्यान देना है हम लोग को। सबसे पहले एक चीज और देख लो, ये एक्स एक्सिस बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो सुन लो पहले, अगर कोई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए तो वो x,0 होता है। अगर ये एक्स एक्सिस पे तुम ले रहे हो कोई पॉइंट तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0 होगा। बात समझ में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन यही पलट देता, कहता नहीं हमें एक्स एक्सिस पे नहीं लेना है, हमें वाई एक्सिस पे लेना है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है 0, y होता है, क्या होता है 0, y है, ठीक है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, कह रहे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट लेना है जिससे ए और बी हमारा दोनों बराबर डिस्टेंस पे हो, क्या हो इक्वी डिस्टेंस पे हो। बात समझ में आया।
ऐसे थोड़ा सा फिगर से समझ पाओगे। ये क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, देखो भले ही है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है ये 2 नंबर का, लेकिन पूछा है अगर टफ पेपर बनेगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्टिव में दे दिया है ये। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है जी, एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमा 0 होता है कि नहीं, एक्स कॉमा 0 होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे P, इस पॉइंट को क्या ले लेंगे P, विच इज इक्वी डिस्टेंस। ये जो है इक्वी डिस्टेंस है किससे किससे, A से और B से। तो A वाला क्या है जी तुम्हारा प्लस और माइनस है, क्या तुम्हारा प्लस और माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में होता है ना, कहाँ पे होता है, फोर्थ में होता है। तो यहाँ पे बना लो क्या तुम्हारा 2 कॉमा -5, ये पॉइंट A हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट A हो गया। और B वाला पॉइंट कहाँ दिया हुआ है जी, माइनस और ये प्लस दिया है, तो थर्ड में होगा, सॉरी सेकंड में होगा, कहाँ पे होगा सेकंड में होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो इसका क्या होगा -2,9, ये पॉइंट B हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट B हो जाएगा। अब ये कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है, क्या तुम्हारा इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। बात समझ में आया, जितना डिस्टेंस ये हो रहा है उतना ही डिस्टेंस ये भी है क्वेश्चन के हिसाब से, किसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक बात बताओ, अगर दोनों बराबर हैं तो PB बराबर PA होगा कि नहीं, क्या होगा PB बराबर PA, यानी कि PB इक्वल टू PA हम लोग को लगा देना है, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले हम लोग करेंगे क्या, सुनो, इसको x1 y1 x2 y2, बात समझ में आया। फिर उसके बाद जब इसमें लगाएंगे तो क्या लिखेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। बात समझना, पहले यहाँ पे अलग अलग चीज दिया, इसके लिए अलग इसके लिए अलग लगाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, या चलो एक काम करते हैं कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉइंट, क्या लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट B से शुरू कर रहे हैं हम लोग, -2,9, फिर P का क्या है तुम्हारा x, 0 और A का क्या है 2, -5, ठीक है। तो यहां से हम लोग 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहां से क्या होगा x1 कितना हो जाएगा -2, y1 कितना हो जाएगा 9 हो गया, ठीक है। x2 कितना होगा हमारा x हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो गया, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा x3 इक्वल टू 2 और y3 इक्वल टू -5, ठीक है। बात समझ में आया। अब लिखेंगे फॉर इक्वी डिस्टेंस, क्या लिखेंगे फॉर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या होगा PB, क्या होगा PB इज इक्वल टू PA, PB इज इक्वल टू PA होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से लिखेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है। ध्यान दो, पहले इसको मैंने x1 y1 बनाया है, इसको मैंने x2 y2 बनाया है, और इसको मैंने पहले समझ लो तब उतारो, ठीक है, इसको x3 y3 बनाया है, ठीक है। तो फार्मूले में क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर जब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे y3 माइनस x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो यहां लिखने जा रहे हैं हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इधर वाले में लिखेंगे, तो ये 2 मेरा है और ये 3 है, तो 3 में से 2 हटाएंगे, क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हमारा स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे हमारा रूट हट जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है जी, x2 की वैल्यू हमारी है x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस ये है माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा, x3 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है x और y3 की वैल्यू कितनी है -5 और y2 की वैल्यू कितनी है 0। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव दे करके ये ना सोचो कि छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सुनो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 इंटू एक्स यानी कि 4x, क्या हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे है 0, 0 हटा दो, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, कितना हो जाएगा 81, इधर का काम खत्म। अब आ जाओ इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, पहले यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा फिर माइनस आएगा, -2ab, तो -2a 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x -4x, यहाँ पे क्या होगा 0 से कोई मतलब है नहीं, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान दो, पहले यहाँ से क्या करना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर से मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 से हमारा 4 चला गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले को x की तरफ और नंबर वाले को नंबर की तरफ, जैसे हम लोग क्या करेंगे, x वाले को x की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ, ये 4x तो है ही है, ये -4x इधर आके +4x हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना है यहाँ पे 25, ये उधर जा करके -81 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8x, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे 7 में से ये 5 बचेगा, ठीक है, माइनस में बचेगा 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी -7, क्या माने हो, क्या आ गया हम लोग का -7। अब रुक जाओ, अभी तो आंसर नहीं आया है पर आंसर आएगा। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी आई है -7, कितनी आई है -7, और कॉमा क्या है 0, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा
इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया है? ये मेरा बड़ा क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है बच्चों को फंसाने के लिए। किस लिए? फंसाने के लिए, थोड़ा सा बच्चों उसी में परेशान रहे और आंसर ना ला पाए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपके पढ़ाई में जरूर हेल्प किया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग जो है इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ये मिनिमम दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव में, एक तुम्हारा सब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ते रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अपने आसपास सफाई रखें। मिलते हैं हम लोग जो है अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।